माथा खराब हो रहा है यार। बालोद का इकलौता ना एयर स्ट्रिप है। बस चाय वाय पी लेते हैं यहीं। भानु प्रतापपुर तो पहुंच गए, यहाँ से 80 किलोमीटर और दिखा रहा है। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम लोग निकल रहे हैं अभी। फिलहाल हूँ मैं रायपुर में, उदयनगर में। यहाँ से अर्जेंटली हम लोग को ये स्कूटी को नारायणपुर ले जाना है, तो इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं नारायणपुर के लिए। ठीक है, तो चलिए, अब अभी और कुछ बताने के लिए है नहीं, सीधा निकलते हैं अपन रोड में, क्योंकि मैं थोड़ा भिलाई जाऊँगा, भिलाई से गाँव से सीधा निकलूँगा नारायणपुर की तरफ। चलिए, और धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं यार। इस स्कूटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसका ट्रंक है जो डिक्की है और लॉक नहीं हो पा रहा है। ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम आते रहेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लोग को उतना बॉदर नहीं करेगा। चलिए, बस ऐसे धीरे धीरे निकलेंगे रायपुर की गलियों से। चलिए, ये कुछ रीज़न वाइज में ये रॉन्ग टर्न में घुसा हूँ, तो थोड़ा सा गाली मत देना, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा इंटरचेंज में हम लोग तुरंत घुस जाएंगे अपने रास्ते। चलिए, यहीं से ले लेता हूँ। मैं ओला S1 Pro को चला के इतना वो हो गया हूँ कि अब ना बाकी स्कूटी मेरे को ऐसा लगती है कि कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इतना नीचे है ओला S1 Pro का। बैटरी क्योंकि फुट रेस्ट के जस्ट नीचे है, इसलिए इतना कंट्रोल में रहती, इतना लीन होती है। उसके मुकाबले मतलब कोई भी स्कूटी, मतलब कोई मैक्सी स्कूटी होगी तो नहीं पता, बाकी जितनी स्कूटी हैं, स्कूटर्स हैं, वो थोड़ा सा ऐसे लगती है कि बहक रही हैं। चलिए, अब ये सीधा, अरे यार, एक्स ब्रिज पर चलना था। चलिए ठीक है, नॉर्मल इसी तरफ चलेंगे। अभी तो सुबह है तो उतना भीड़ भी नहीं होगा। वेलकम टू NH53। ठीक है, यहाँ से अपन भिलाई तक यही नेशनल हाईवे लेंगे। उसके बाद मेरे को एक कार देखना है, कार देखूँगा। उसके बाद सीधा निकलूँगा घर में नहाऊँगा। अभी तक फ्रेश हुआ हूँ, ब्रश किया हूँ, और यहाँ से जैसे अपना काम निपटाएंगे, खाना खाएंगे, 10:30 से मिलेंगे और सीधे निकलेंगे फिर से नारायणपुर की तरफ, क्योंकि कल हो सके तो फिर रिटर्न में ना फिर से घर में मिलूँगा। कुछ सामान घर से उठाना है और बैक टू द पवेलियन, कमाने खाने वाले जगह में। बस ऐसी स्पीड मेंटेन करके रखेंगे, एकदम 80-90 तो नहीं ले जाएंगे। स्कूटी है, इसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी गर्म होता है, बेरिंग तोड़ देगा नहीं तो। वैसे स्कूटी में मैं लंबा घुमा हुआ हूँ। एक बार सुकमा से आंध्र प्रदेश से बैक टू द घर, तो ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। बस थोड़ा सा ना ये ना क्या बोलते हैं, शोल्डर पेन होता है कि इसका राइडिंग पोस्चर ना उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मित्रों, दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लौह नगरी दल्ली राजरा में। यहीं से ही 1959 से कंटिन्यूस भिलाई स्टील प्लांट को आयरन ओर की सप्लाई हो रही है। पढ़ने वाले के लिए बता दें, या हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर पाया जाता है, जिसमें लगभग 65 to 70% आयरन होते हैं। ठीक है, और ना पढ़ने वालों को बता दें कि यहाँ पर सिर्फ
आयरन मिलता है, परसेंटेज और सर्टेज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए जानकारियाँ हो गई। एक टाइम में जब 2012 में बालोद जब ना डिस्ट्रिक्ट बन रहा था तो बात तो ऐसी चल रही थी कि इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। ऑब्वियस सी भी बात है क्योंकि यहाँ का सिटी थोड़ा ठीक था बालोद के मुकाबले उस टाइम भी। अभी तो फिर बालोद अच्छा हो गया है, यहाँ मल्टीप्लेक्स भी है, डबल स्क्रीन, दोनों थिएटर्स भी थे, अब दोनों थिएटर्स तो बंद हो गए हैं। अभी जो मल्टीप्लेक्स है वही बस चल रहा है। वो देखिए जो टॉकीज लिखा है, टाकीज व्हाटएवर, ये है माथुर सिनेप्लेक्स। मिशन रानीगंज लगा है और कौन सा लगा है नहीं पता। ठीक, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के हमारे प्रणेता छत्तीसगढ़ गुहानी योगी जी, और ये हम लोग का दिल्ली राजरथ। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है वहीं से पूरा देखो आयरन एक्सट्रैक्शन हो रहा है और पूरा लेयर्स बाई लेयर्स पूरा निकल गया है। मे बी सुपर व्यू मोड में आप सभी लोगों को कुछ खास व्यू नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर दे रहा है। इनलार्ज मतलब छोटा कर दे रहा है इसका है स्क्रीन, जिस टाइप का हम लोग के साइड व्यू मिरर में नहीं रहता है, बस वैसे और उससे भी एक्सट्रीम। वो देखिए अब पहाड़, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया और हो रहा होगा। इस कैमरे में बहुत छोटा दिख रहा होगा इतना सा, लेकिन बहुत बड़ा है सामने से देखेंगे तो आप लोग। इस साइड भी माइनिंग हो रही है, इस साइड भी माइनिंग हो रही है। और आयरन ओर में तो अंडरग्राउंड माइनिंग वाली कुछ खूब बात होती नहीं, सब ओपन कास्ट माइनिंग ही होती है। ठीक, ये पूरा है पहाड़। इस साइड अभी माइनिंग होनी हो रहा है क्योंकि इधर आयरन परसेंटेज बहुत कम है। ये वाला इस साइड वाला पूरा एरिया में आयरन ओर्स हैं ज़रूरत से ज़्यादा। अब तो बोलते हैं कि 10 साल का बस आयरन रह गया है, लेकिन जो यहाँ काम करते हैं उन लोग को तो मैं पूछता हूँ तो उन लोग कहते हैं कि भाई तेरा पूरा उम्र ख़त्म हो जाएगा। अब मैं हूँ अभी 29 का, अब मैं भाई मान के चलो 40 साल भी जिंदा तो रहूँगा, 70 साल तक तो 40 साल और चलेगा बोलते हैं। और इधर बीएसपी रावगढ़ तक ट्रेन्स ले जा रही हैं, किसकी माने? अब किसी की भी माने, हमारा तो ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कुछ घाटा। इधर ना बालोद का इकलौता ना एयर स्ट्रिप है, मैं भी दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को, हाँ यहाँ से दिखेगा, दिखा होगा हल्का फुल्का। यही इकलौता ना बालोद डिस्ट्रिक्ट में ना एयर स्ट्रिप है जो कोई यूज़ नहीं आता। उस समय तक टिकटॉक चल रहा था तो टिकटॉकर लोगों का काम आ रहा था, अब बेचारा टिकटॉक भी तो बैन हो गया तो उन लोगों का भी कोई काम यहाँ नहीं आ रहा है। जस्ट यहीं से ये देखो पूरा ट्रक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं से कांकेर डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। और ये ट्रक्स क्यों लगे हैं? क्योंकि सामने है कच्चे आयरन माइंस, ठीक है। इधर पूरा धारवाड़ की चट्टानें हैं, इसलिए ना इधर आयरन ओर्स बहुत ज़्यादा में मात्रा में आप लोग को मिलेंगे। यहाँ से लेके पूरा साउथ छत्तीसगढ़ में और बाद में उधर पूरा आप लोगों को कर्नाटक वगैरह में भी ऐसा है। बैराडीला तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये पूरा बालोद ब्लॉक्स, बालोद डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है तो पूरा चलते रहता है और यहाँ से 13 किलोमीटर तक पूरा ऐसे ही ऑफ रोड रहेगा। ढचिक 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 पूरा लेह लद्दाख जाने की ज़रूरत नहीं है,
यहीं रहिए, पूरा आपका बॉडी का मसाज हो जाएगा। चलिए, ऐसे अच्छा पूरा भानु तक, और कुछ नहीं है, पूरा ऐसी गाज गीज। माथा खराब हो रहा है यार। देखो रास्ता देखो, हमारे नन्हे परिंदे। उधर देखो धूलम धूल। अरे सर दर्द कर रहा है इस धूल में अब। थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं यहीं। भानु प्रतापपुर तो पहुंच गए, यहाँ से 80 किलोमीटर और दिखा रहा है, 2 घंटे का और रास्ता है। चाय वाय पी लेते हैं, गाड़ी को भी आराम मिल जाएगा, फिर चलेंगे। उस समय बता रहा था खुरसेल घाटी, तो यही ले जाएगी। ये खुरसेल आपको दिख रहा है, तो यही खुरसेल आपको इधर ले जाएगी। लगभग कितना किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। सबसे उच्चतम क्वालिटी का यहीं का क्या मिलता है, सागौन मिलता है। ठीक है, अबूझमाड़ के गोद में खुरसेल घाटी। ठीक है, चल। मित्रों, साथियों, सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द लैंड ऑफ अबूझमाड़, लैंड ऑफ ट्राइबल्स एंड व्हाटएवर, नारायणपुर। ठीक है, हम लोग का आगमन हो चुका है नारायणपुर में, और छोटा सा शहर है, बहुत कुछ अत्याधुनिक सुविधाएं तो नहीं, लेकिन बेसिक नीड्स के आइटम्स यहाँ मिल जाते हैं। साफ़ सुथरा, जाहिर सी बात है, ट्राइबल एरिया है तो साफ़ सुथरा होगा ही। यहीं हम लोग को स्कूटी छोड़ना है, और भगवान करे सर्दी भी यहीं छूट जाए। साथ ही नहीं छोड़ रहा है। चलिए थोड़ा सा फ़ोन कर लेता हूँ मैं भी कि हमारे चंद्रवंशी सर कहाँ है, तो और टैंक भी फिल करा देता हूँ, फुल टैंक। चलिए, छोटा सा बस स्टैंड है, और यहीं से कॉल करूँगा, पूछते हैं। अरे यार, एयरटेल में नेटवर्क नहीं है, देखते हैं कैसे कुछ किया जा सकता है। Get up and get out of this town.